हेलो एवरीवन, मैं प्रीति आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, सब्जेक्ट कोड है 303 एंड उसका टॉपिक है सबस्टेशन, यूनिट नंबर 7। अभी इसकी सीरीज़ हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आउटडोर सबस्टेशन ओवर इंडोर सबस्टेशन। जो हमारा आउटडोर सबस्टेशन है उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है इंडोर सबस्टेशन के कंपेयर में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे एडवांटेज, क्या क्या इसके एडवांटेज है। तो आइए देखते हैं। ऑल द इक्विपमेंट इज विद इन व्यू एंड देयरफॉर फॉल्ट लोकेशन इज इजियर। तो इससे क्या मतलब है कि सारे जो इक्विपमेंट होते हैं आउटडोर सबस्टेशन में, आउटडोर सबस्टेशन मैंने आपको फोटो भी दिखा रखा है, तो वो सारे विजिबल होते हैं। तो फॉल्ट लोकेशन, उसमें फॉल्ट को फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी होता है। नेक्स्ट है हमारा द एक्सटेंशन ऑफ द इंस्टॉलेशन इज इजियर इफ रिक्वायर्ड। अब इनके फ्यूचर में हमारा मान लो लोड डिमांड बढ़ जाता है किसी भी वजह से, तो हम उसको आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट है हमारा द टाइम रिक्वायर्ड इन इरेक्शन ऑफ सच सबस्टेशन इज लेसर। अब इस टाइप के जो आउटडोर साइट पे सबस्टेशन होते हैं उनको इरेक्ट करने में जो टाइम चाहिए होता है वो इंडोर सबस्टेशन के कंपेयर में हमें कम टाइम चाहिए होता है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड। इसमें जो बिल्डिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो इंडोर सबस्टेशन के कंपेयर में कम चाहिए होता है, क्योंकि इसमें तो हमें या तो पोल चाहिए होगा या फाउंडेशन बनाना होगा, इतना ही हमें वो चाहिएगा, या फिर फेंसिंग से हम वो करते हैं। जबकि हमें इंडोर सबस्टेशन में क्या करना पड़ेगा, सारे जो इक्विपमेंट है इंडोर इंस्टॉल करने पड़ते हैं हमें, और उसके लिए हमें पूरी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें बिल्डिंग मटेरियल भी ज़्यादा चाहिएगा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अपना द कंस्ट्रक्शन वर्क रिक्वायर्ड इज कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड द कॉस्ट ऑफ स्विच गियर इंस्टॉलेशन इज लो। तो इससे क्या क्लियर होता है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क चाहिए होता है एंड स्विच गियर के इंस्टॉलेशन होता है, ट्रांसफॉर्मर का इंस्टॉलेशन और किसी का इंस्टॉलेशन, तो वो स्विच गियर होता है अपना, उसका जो कॉस्ट आता है वो उसके इंडोर सबस्टेशन के कंपेयर में कम होता है ऑब्वियसली। तो ये कम क्या होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, क्या उसमें तो बिल्डिंग वर्क करना होता है, यहाँ पे हमें बिल्डिंग वर्क की नीड ही नहीं होती है। और स्विच गियर इंस्टॉलेशन भी लो होता है क्योंकि आउटडोर होता है। सेकंड है रिपेयरिंग वर्क इज इजी। अब किसी केस में कोई फॉल्ट आ जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो रिपेयरिंग वर्क भी हमारा आउटडोर सबस्टेशन में इजी होता है इंडोर सबस्टेशन के कंपेयर में। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा एडवांटेज फिनिश होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिसएडवांटेज ऑफ आउटडोर सबस्टेशन। अभी तक हम पढ़ चुके थे आउटडोर सबस्टेशन के एडवांटेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज। नेक्स्ट पे हम आते हैं डिसएडवांटेज के, कि जो आउटडोर हमारे जो सबस्टेशन होते हैं उसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेरियस स्विचिंग ऑपरेशन विद द आइसोलेटर एज वेल एज सुपरविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एपरेटस इज टू बी डन इन द ओपन एयर ड्यूरिंग ऑल काइंड ऑफ वेदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी स्विचिंग ऑपरेशंस होते हैं हमारे, मेंटेनेंस करना हो या सुपरविजन करना हो, तो आउटडोर सबस्टेशन में सारे इक्विपमेंट आउटडोर होते हैं, तो ओपन एरिया में होते हैं। तो वहाँ पे हमें सारे जो काम करने होंगे ओपन एरिया में करने होंगे, चाहे कैसा भी कंडीशन हो। या तो फिर हमें मान लो बारिश का मौसम हो रहा है तो किसी रिपेयर वर्क करना है हमें, तो हमें तब तक बारिश रुक जाएगी, तब तक का वेट करना पड़ेगा, तब हम उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये होगा। अगर हमारी कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो हमें उसी टाइम पे उसे रिपेयर करना होगा। और इंडोर सबस्टेशन में इसका क्या फ़ायदा है कि इंडोर में वेदर से हमें कोई इफेक्ट नहीं होता, सब अंदर बिल्डिंग के अंदर होता है, तो हम उसे कभी भी मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, कभी भी रिपेयर कर सकते हैं, और किसी भी वेदर में हम किसी भी टाइम पे उसका सुपरविजन कर सकते हैं। वहाँ इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। नेक्स्ट आता है मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द सबस्टेशन। अब जैसा कि आपको पता है आउटडोर सबस्टेशन के लिए हैवी इक्विपमेंट होते हैं तो स्पेस ज़्यादा रिक्वायर होता है। मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द सबस्टेशन, ये डिसएडवांटेज है, ज़्यादा स्पेस हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है प्रोटेक्शन डिवाइस आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्ज। अब जहाँ पे ओपन एरिया में हमारे इक्विपमेंट है तो लाइटनिंग सर्ज है, लाइटनिंग स्ट्रोक्स आते हैं जो बिजली कड़कती है आसमानी, उससे बचाने के लिए भी हमें कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस इसमें यूज़ करने पड़ेंगे, तो इसका खर्चा भी हमें बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइस एज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्ज से बचने के लिए हमें प्रोटेक्शन डिवाइस लाइक LA लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह प्रोटेक्शन के लिए यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है द लेंथ ऑफ कंट्रोल केबल रिक्वायर्ड इज मोर। तो जो आउटडोर सबस्टेशन होते हैं इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है, जो केबल की लेंथ होती है कंट्रोल केबल की, वो हमें ज़्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट है हमारा द इन्फ्लुएंस ऑफ रैपिड फ्लक्चुएशन इन एम्बिएंट टेम्परेचर एंड डस्ट एंड डेट डिपॉजिट अपॉन द आउटडोर सबस्टेशन इक्विपमेंट मेक इट नेसेसरी टू इंस्टॉल एपरेटस स्पेशली डिजाइन फॉर
आउटडोर सर्विस एंड देयरफॉर मोर कॉस्टली। तो क्या होता है, हमारा जो आउटडोर सब स्टेशन होते हैं उसमें डस्ट और डर्ट वगैरह इनकी भी प्रॉब्लम होती है, एम्बिएंट टेम्परेचर। तो जो इसके इक्विपमेंट होते हैं, इंसुलेटर वगैरह जो भी इसके स्विच गियर होता है, उसके इक्विपमेंट को स्पेशली हमें डिज़ाइन वाले यूज़ करने होते हैं, जिससे हमारी क्या है, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारे आउटडोर सब स्टेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज फिनिश होते हैं। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे आउटडोर सब स्टेशन और इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो अभी हम यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख लेते हैं, तो इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आउटडोर सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन, तो दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने एक शॉर्ट में समझाए गए। फर्स्ट क्या, मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, इसमें लेस स्पेस चाहिए, इसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए। लेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन, इसमें कम टाइम चाहिए बनने के लिए, ठीक है। मोर टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन, क्योंकि बिल्डिंग वर्क होता है इसमें, तो इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए हमें इंडोर सब स्टेशन में। थर्ड है इजियर फॉल्ट लोकेशन बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट बीइंग इन फुल व्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारे इक्विपमेंट हमारे पूरे दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, तो फॉल्ट लोकेशन फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफिकल्ट फॉल्ट लोकेशन बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट नॉट बीइंग इन फुल व्यू, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट लोकेशन फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो इक्विपमेंट है हमारे वो पूरी तरीके से हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारा फोर्थ क्या आएगा, हमारा फोर्थ आएगा लो कैपिटल कॉस्ट, जो इसकी कैपिटल कॉस्ट होती है वो लो होती है, और जो हमारा इंडोर सब स्टेशन है इसकी कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है, हाई होती है। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा डिफिकल्ट ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन डिफिकल्ट होता है, एंड इंडोर सब स्टेशन का ईजी होता है ऑपरेशन। एंड सिक्स है पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट एस्केलेशन इज लेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 पॉइंट दिखाए गए हैं इंडोर सब स्टेशन एंड आउटडोर सब स्टेशन के कंपेरिजन के, इनके डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन इंडोर सब स्टेशन एंड आउटडोर सब स्टेशन। तो आपकी एग्जाम में आता है, तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। पॉइंट अपना डिफरेंस बिटवीन इंडोर आउटडोर सब स्टेशन फिनिश होता है। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।